जय सिया राम, हरिओम। भारत को इस्लामिक चरित्र वाला देश क्यों बनने दिया गया? किसने बनाया? अल्लाहो अकबर के नारे कह के सरतन से जुदा की बात यहाँ होती रही और राष्ट्र देखता रहा क्यों? आज गोली मारी गई है, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगे। मैं आज अभी एक छोटा सा विश्लेषण करने आया हूं। अब प्लीज मेरे साथ बने रहिए और आपको लगे कि मैं ठीक कह रहा हूं तो समर्थन में अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। देखिए, राष्ट्र को जितना खूंखार, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसे अपराधी आतंकवादी ने जितना बुरा नहीं किया, जितना तबाह नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के राजनेता ने, यहाँ के शासकों ने, जिनकी सत्ता में बैठ रही है, राष्ट्र का चरित्र बदल के किया है। भारत के राजनीति में जो सत्ता से लोग रहे हैं वो भारत को एक हारा हुआ देश बना दिया। बंटवारे से ही हारा हुआ देश बनाया। मुसलमान के नाम पे ही ना बना पाकिस्तान, इसे हिंदुओं का देश बनने नहीं दिया। बंटवारे के 75 साल बाद भी भारत में जो सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी नसों में डर घुसा दिया हुआ है। बताइए, एक 135 करोड़ की आबादी वाले देश में एक नुपुर शर्मा जैसी लड़की को, जो हिंदू है, सनातनी है, एक टीवी बहस में उसने मजहबी किताब के बारे में, उनके पैगंबर के बारे में एक चीज कही कि ऐसा लिखा हुआ मैं बताऊं, उसके जवाब में कही कि यहाँ रहमानी ने कहा था कि तुम्हारे शिवलिंग को ये कह दूं, वो कह दिया था, फब्बारा खाया, जो भी का गाली दी थी, तो वायरल हुआ, पूरे विश्व में गुंजा और सर तन से जुदा के नारे लगे, जबरदस्त नारे लगे। जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया किसी भी रूप में, उसके गला कटा और वो गला कटने वाला दरगाहों में छिपा रहा। आज की तारीख में नुपुर शर्मा न तो गिरफ्तार है, न उसे कोई सजा मिली है। उसे भारतीय जनता पार्टी ने फ्रिंज एलिमेंट करके अपनी पार्टी से अलग किया है, लेकिन वो छिप के जीने को मजबूर है। अगर बाहर निकलेगी तो काट दी जाएगी। ये नपुंसकता राष्ट्र को किसने दी? सर तन से जुदा के नारे के सामने यहाँ की सत्ता, यहाँ की सरकार घुटने क्यों टेकी? थोड़ा और पीछे चलते हैं तो आपको बताते हैं, कर्नाटका का जो हर्षा था उसने सिर्फ ये बात कही थी ना कि कृष्ण सबके बाप हैं। फिर सर तन से जुदा के नारे लगे, उसका गर्दन काटा गया, अल्लाह अकबर नाम लिया गया और फिर सर तन से जुदा के नारे के सामने सरकार ने घुटने क्यों टेके? थोड़ा और पीछे चल लेते हैं। कमलेश तिवारी की हत्या सोचकर समझकर प्लानिंग के तहत की गई, सरतन से जुदा नारे के साथ की गई। भारत को सरतन से जुदा नारे के सामने झुकने क्यों दिया जा रहा है? यहाँ की सत्ता घुटने क्यों टेकती है? ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण हैं। इसको छोड़ते हैं आजाद भारत की, बंटवारे के पहले के भारत में थोड़ा चल लेते हैं। पाकिस्तान हमें मिले, उसके लिए नोवाखाली में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, 20,000 कचरे गए थे। बलात्कार, छीना झपटी, चोरी डकैती तो बहुत ही सहज सरल बात थी। महात्मा गांधी ने वहाँ दौरा किया था और हिंदुओं से यही कहा था कि कोई बात नहीं है, नपुंसक बने रहो। और गोपाल पाठा, जिनका पूरा नाम गोपाल मुखर्जी था, उन्होंने बंदूकें उठाई थी, लोगों को साथ लिया था और वहाँ की स्त्रियों की रक्षा की।
गांधी जी ने उनसे कहा था, गोपाल पाठा अपने पिस्तौल सरेंडर करो, खुद सरेंडर करो, अंग्रेजों से तुम्हारी रिहाई की बात करूंगा, तुम्हें फांसी नहीं दिलवाऊंगा। तो पाठा जी ने कहा था, जिस बंदूक से मैंने अपने धर्म की, सनातनी की, स्त्रियों की रक्षा किया, उसका तो नट भी नहीं देने वाला, समर्पण की बात तो दूर। हमारे चैनल पे लिखेंगे गोपाल पाठा जेएम न्यूज़ तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा और पीछे चल लेते हैं। स्वामी श्रद्धानंद, हिंदू सनातनी चेतना जो घर वापसी करा रहे थे, उनके कृत्यों से, उनके व्यवहार से अब्दुल राशिद नाम का मुसलमान आदमी की भावना आहत हो गई और उसने स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी। गांधी जी ने उस अब्दुल राशिद को अपना भाई कहा और कहा कि उससे भूल जाना चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि उसकी भावना आहत हुई थी। सर तन से जुदा नारे के सामने भावना आहत जब होती रही है, उसके सामने किसने कब क्यों घुटने टेके। थोड़ा और पीछे चल ले। राजपाल महाशय प्रकाशक थे, उनके प्रकाशन से किताब छपी थी रंगीला रसूल, लेकिन उससे पहले एक किताब छपी थी कृष्ण तेरी गीता जलानी होगी। गांधी जी से लोगों ने कहा, गांधी बाबा ये किताब बहुत ही खराब है और हिंदू सनातनी जो धर्म है, जो आस्था है, उस पर कुठाराघात है। उन्होंने कह दिया था ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन उसी गांधी जी ने उस रंगीला रसूल को जब पढ़ा और लिखा कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है, गुलाम भारत था ना, तो मुसलमानों को खुद कुछ करना चाहिए, ऐसी किताबों पे रोक लगनी चाहिए। और राजपाल महाशय जी की हत्या हो गई और हत्या करने वाला इल्मुद्दीन नाम का था कोई, वो गाजी करार दिया गया। तो हिंदू सनातनियों को जूते की नोक पे रखने की जो एक राजनीतिक साजिश है, बहुत पहले से है और अब तक चली आ रही है। भावना आहत किसी की हो तो हिंदुओं को ठोको, पीटो, काटो। आजादी से पहले की कहानी आजादी के बाद कई फोल्ड गुना होके होती चली गई। अब बंटवारे पे आ जाता हूं। हिंदू मुसलमान के नाम पे देश बटा। बंटवारे में 21 लाख लोग कचरे गए। हिंदू सनातनी कचरे गए, काटे गए। और भारत के बाद जो पहला प्रधानमंत्री होना था चुनाव के आधार पे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे गांधी जी ने होने ही नहीं दिया और पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। और वो भारत एक बड़ा से इस्लामिक देश बनना शुरू हुआ और उससे भी आगे जा करके धन परिवर्तन की मशीन मदर टेरेसा आ गई, सेंट जॉन पॉल थॉमस जैसे स्कूलों की जो श्रृंखला है मकाले सिस्टम की, उसकी नींव में वो भी है। और क्रिश्चियनिटी को उसने नेहरू अवार्ड से लेके भारत रत्न तक दिया। 1976 में इमरजेंसी लगा करके 1,40,00,000 लोगों को जेल के अंदर ठूस के संविधान की आत्मा बदल दी, उसमें सेकुलर लिख दिया। 1984 में संसद के अंदर बिल पारित करके साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का कानून बदल दिया। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाते चले गए। 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना दी, जो भी मंदिरें जैसी थी वैसी रहेंगी, चाहे मुगलों ने जो भी किया हो, जैसे भी ध्वस्त किया हो। 1992 माइनॉरिटी एक्ट बना दी, जिस मुसलमानों को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया, हिंदुओं को बांटा, सिखों में, बौद्धों में, जैनों में। 1995 वक्फ बोर्ड बना दिया, मुसलमानों की समानांतर सरकार बना दी। लंबी फहरिस्त है।
सर तन से जुदा के सामने न सिर्फ भारत की सत्ता लौटती रही, लेटती रही, झुकती रही, हिंदुओं को पैरों के तले रौंदती रही, और ऐसा होते होते 2014 में हिंदू चेहरा लेकर के, हिंदू बातों को लेकर के नरेंद्र दामोदर दास मोदी सत्ता में आए। लेकिन किसी को पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, जो नियम है, जो कानून है, वो गांधीवादी समाजवाद है, जिसके वजह से देश का बंटवारा हुआ था। मोदी जैसे ही सत्ता में आए तो इन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास बोला, लोगों को लगा कि सत्ता चलानी है तो ठीक है, फिर सबका प्रयास जोड़ा, सबका विश्वास जोड़ा, और अब मोदी ने पसमानदा वोट चाहिए उनको, मुसलमानों के, सूफियों के वोट चाहिए। उन्होंने कहा है कि दरगाह में जाकर के कव्वाली गाना है भारतीय जनता पार्टी को, और उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो सब हिंदुओं की कब्र खोदने वाली है। मंदिर तोड़ तोड़ के कॉरिडोर बनाए, मस्जिद वही है, क्योंकि वो 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं हटा नहीं सकते, उनके संविधान में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। धारा 370 हटाए, पीछे से डोमिसाइल लगा दी, वक्फ एक्ट नहीं हटा सकते, उनके संविधान में नहीं है। वो पूर्ण धर्मांतरण नहीं कर पर रोक नहीं लगा सकते, गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते, वो सनातनी व्यवस्था की सत्ता ला ही नहीं सकते क्योंकि उनके संविधान में नहीं है। अब भारत की जनता बेवकूफ बनी रही। अब जरा अतीक पे आ जाते हैं। उसे गोली मारी गई है ना, मार दिया ना 3 बच्चों ने, तो जय श्री राम के नारे लगाए थे। पूरा हिंदू आतंकवाद, जय श्री राम जो है बोलने वाले आतंकी हैं, एक नैरेटिव चल गया है और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे एक अपराधी मरा है और जिसने मारा है वो भी अपराधी है। फेल्योर है कानून का, और इस जगह पे जो आया है अपना भारत, इसके लिए जिम्मेदार वो सारे हैं जिसकी कहानी मैंने आपको कही है। अति की एक छोटी सी बात बता दूं, तो सब जानते होंगे कि वो आदमी को पकड़ता था, मारता था, उसके चमड़े इस तरीके से छीलता था जैसे गाय के चमड़े उतारे जाते हैं, चौक पे रखता था, फिर पुलिस को फ़ोन करता था, बीच शहर में दौड़ा दौड़ा के मारता था, हंगामे करता था, किसी की भी ज़मीन हो वहाँ पे उसके बंदूकधारी जाते थे, ईंट सीमेंट गारा चूना गिराते थे, कहते यहाँ से हमारा हुआ है। यहाँ तक कि नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन के घर पे जाकर के उसको सम्मान करते थे, लाश से, जूतों से, उसके परिवार वालों को। ये सब तो सुन लिया। एक बता दूं कि ये हैं श्री जय श्री कुशवाहा, ये 32 सालों से अतीक से लड़ रही हैं, ओबीसी हैं। अतीक ने 12 बीघे जमीन इनकी हड़प ली थी। हुआ क्या, इनका पति मारा गया, लाश नहीं मिली, बेटा करंट लगने से मर गया, एक बेटा गोली लगने से मर गया, खुद 7 बार मरने से बची। पेशानी पे गोलियों के 3-3 निशान है इस महिला के अभी भी। एक रास्ता है, मैं बता रहा हूं। राजनीतिक सत्ता ने देश को नपुंसक बना दिया है, हिंदू सनातनियों को जूते के नीचे रौंदा है, मैं बता रहा हूं। आगे कोई रास्ता नहीं दिखेगा अगर हिंदू सनातन की व्यवस्था इस देश में नहीं लागू हुई तो। 7% मुसलमान की आबादी थी वो बंटवारे के बाद। 2011 में 14% हुई, आज कितना है पता नहीं, लेकिन यहाँ की राजसत्ता ने उनको उनके लिए क्यों किया ये वो बताएंगे, लेकिन हिंदू सनातनी व्यवस्था की जो सत्ता है कायम नहीं होने दी, उनको रौंदते रहे। एकम सनातन भारत आई है, जरा उधर देखिए, एकम सनातन भारत .co देखिए जा करके। क्या पता ये रास्ता हो जीने का, अगली पीढ़ी को एक ऐसा भारत देने का जो हारा हुआ ना हो, जो हिंदू सनातनी व्यवस्था की सत्ता हो, जिसमें जीने का सबको अधिकार हो, जिसमें गौ प्रतिबंध हो पूरी तरीके से, धर्मांतरण पे रोक हो, मैकाली शिक्षा खत्म हो, गुरुकुलों का चेन हो, जहां मंदिरों की सत्ता हो, मंदिरों में हॉस्पिटल्स होंगे, सिर्फ गुरुकुल केंद्र होंगे। और आप सोचिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और समझिए अतीक की जो घटना आज हुई है वो भारत को कहां से कहां ले आई है और क्यों ले आई है। जय सिया राम, हरि ओम।